हम लोग इस वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में चूंकि अचानक कट गया था, 27 के बारे में थोड़ा बोला और पूरी बात नहीं हो पाई, इसलिए इस वीडियो को अलग से धारा 27 की चर्चा करेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 कहती क्या है? बरामदगी। ध्यान रखिएगा, जो बातें या जो अधिकार 24 से लेकर 26 तक पुलिस को से छीने गए थे, वो धारा 27 के अंतर्गत प्लेट में रखकर उन्हें वापस दे दिए गए। यदि सामान बरामद हो गया है तो पुलिस ने धमकी दे के मरवाया है, धमकी दे के सामान कबलवाया है, या जो बरामदगी हुई है, चाहे मारा है, पीटा है, जैसे भी जो कुछ किया है, सब मान्य है। कितना भाग मान्य है, क्या मान्य है, इसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा कि इसमें 4-5 केस बहुत अच्छे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश बनाम देवमान उपाध्याय, इस वाद में क्या कहा गया? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 धारा 24 से 26 का अपवाद है। पुलकरी कटैया बनाम चलैया वाले वाद में क्या कहा गया? तथ्य के अंतर्गत भौतिक और मानसिक तथ्य दोनों आता है। मान लीजिए चाकू से मारा, ये भौतिक तथ्य है, लेकिन क्यों मारा, ये मानसिक तथ्य है। फिर इस बिंदु में एक और विवाद हुआ कि मामला 162 CRPC के तहत पुलिस के सामने चीज़ें कही गई और फिर सामान बरामद हुआ, तो पुलिस से की गई संस्वीकृति अमान्य है, जैसा कि आपने पता है, आपको 25 में पहले चर्चा हो चुकी है। तो क्या माना जाना चाहिए? तो न्यायालय ने कहा यदि वस्तुएं बरामद हो रही हैं तो पुलिस के सामने जो चीज़ें कही गई हैं वो स्वीकार्य हैं। एक और विवाद आ गया। क्या विवाद आ गया? देवमान उपाध्याय वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ क्या? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह दिया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है, क्योंकि पुलिस की अभिरक्षा में जो बातें पूछी गई हैं और जो बाहर बातें पूछी गई हैं उनमें भेद करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि न्याय पुलिस अभिरक्षा में पूछी गई हैं या बाहर से चीज़ बरामद हुई हैं, ये एक अलग अलग वर्ग हैं और मान्य हैं। इसी को लेकर एक और बहुत बड़ा केस है, काशी काथी कालू वर्सेस मुंबई राज्य। उसमें क्या कह दिया गया? संविधान के अनुच्छेद 20(3) में ये कहा गया है, सेल्फ इंक्रीमेशन, आत्म अभिशंसन, किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। लेकिन जब हम फिंगरप्रिंट लेते हैं या वॉइस सैंपल लेते हैं तो उसे अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर करते हैं, अर्थात धारा 27 संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये उल्लंघन नहीं है। ये 27 की जो बातें हमने कही ये अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो सबसे अधिक और प्रश्न आता है कि जो बरामदगी का कितना भाग मान्य है, तो आपको क्लियर कर दें। एक आदमी ने कहा मैंने दूसरे व्यक्ति को चाकू से गला काट के हत्या कर दी और उसके बाद मैंने चाकू छप्पर के पीछे छुपा दी और रखी हुई है, और खून के जो कपड़े हुए हैं वो अलग छुपा दिए, वो अलग रखे हुए हैं और वो सब बरामद हो गए। तो इस वाले भाग में मैंने उसको मार दिया है, ये भाग काट दिया जाएगा। बरामद हो गए, सही है, बरामदगी सही है, कपड़े सही है, लेकिन मैंने उसे मारा, इसे साबित करना है, इस भाग को काट दिया जाएगा। ये प्रश्न सबसे अधिक आता है। 27 के बिंदु को आपको ये ध्यान रखना है कि कितना भाग ग्राह्य है और कितना भाग ग्राह्य नहीं है। धारा 27 के बारे में हमने चर्चा की। धारा 28 में पहले बता चुके हैं, 24 का जस्ट उल्टा है वो। हम लोग अगले वीडियो में 29 और 30 के बारे में चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा।